हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल अमर पंकज क्लासेस। क्या हाल है बच्चों? फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमर पंकज क्लासेस में। बच्चों, हमने आपको पिछली कक्षाओं में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम का थ्योरी पढ़ा दिया था और आज की कक्षाओं में हम आपको टेस्ट सीरीज और PYQ कराएंगे। टेस्ट सीरीज और PYQ कराएंगे, ठीक है बच्चों। और आज की कक्षाओं में बच्चों आपको लगभग 20 क्वेश्चन कराया जाएगा, 18 से 20 क्वेश्चन। उसमें आपको बताया जाएगा कैसे क्या हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बच्चों। बिना किसी देरी की आज की कक्षा शुरुआत करते हैं, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन ये है, जीवों में पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों, जीव सजीव जीव मतलब जीव यानी सजीव, उसमें भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी हम जो पोषण यानी भोजन करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों? वृद्धि यानी विकास करना, ऊर्जा प्राप्त करना, तभी हम कोई काम कर पाएंगे। और मरम्मत यानी जहाँ कहीं चोट लग गया वहाँ पर कोशिका जाकर मरम्मत करती है। कोशिका कैसे मरम्मत करती है? ऊर्जा प्रदान। और किससे ऊर्जा मिलती है? उसको मैक्रोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है। इसी को हम पावर सेल ऑफ द पावर हाउस मैक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बच्चों, हम आपको 9th क्लास में सेल पढ़ाएंगे आने वाली कक्षाओं में, तब आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की उस उपस्थिति में बनाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H2O। प्रकाश का सूर्य की ऊर्जा या प्रकाश का स्रोत बट्टा क्लोरोफिल गुने 6H2O + O2, ऐसे करके बच्चा फॉर्मूला इसका निकलता है, ठीक है बच्चों। वो हम आपको बताएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब प्रकाश संश्लेषण जो पौधे क्रिया करते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण गैस कैसे क्या है? CO2। जैसे हमारे लिए श्वसन करने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? O2 यानी ऑक्सीजन। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यानी पौधे के लिए है CO2, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? जाहिर सी बात है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होती है। और बच्चों, हम आपको आने वाली कक्षाओं में बताएंगे जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य है। जाइलम पे पानी लाता है कि भोजन लाता है? फ्लोएम क्या लाता है, ठीक है बच्चों, ये हमको बताएंगे आपको। पांचवा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? क्लोरोफिल जिसे हरा वर्णक भी कहते हैं, उसका मुख्य कार्य है प्रकाश को अवशोषित करना, ठीक है बच्चों, प्रकाश को अवशोषित करना। बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक क्या है? मतलब प्रकाश संश्लेषण उसके थ्रू और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, जल बनता है, और पेड़ पौधों के लिए भोजन बनता है। और पेड़ पौधा भोजन बनता है, उसके बाद हम पेड़ पौधों से अपनी आवश्यकता अनुसार उससे भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? वैसे तो मनुष्य में भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। लेकिन भोजन का जो मुख्य पाचन, वो मुख्य मतलब पाचन कहाँ से होता है? पहले मुंह में लेते हैं, वहीं से चबाना करते हैं ना अपना, वो दांत के बीच। जैसे अगर चबरनक, रंतनक, मतलब दांत 4 प्रकार की होती है। ये भी हमको पढ़ाएंगे आने वाले चैप्टर में। मुख से कहाँ से शुरू कर देते हैं? मुख से, क्योंकि मुख से ही चीर फाड़ कर देते हैं हम, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बच्चों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बच्चों, इसका आंसर है इमाइलेज, ठीक है बच्चों। बार बार इसको हमारे साथ 2 बार दोहराइए। पेट में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? पेप्सिन। पेट में कौन सा एंजाइम काम करता है? पेप्सिन, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी आंत में किसकी सहायता से भोजन पूरा होता है? पीतरस, अग्नाशय रस, आंतरस, तीनों का कार्य होता है। छोटी आंत में किसका होता है? पीतरस, अग्नाशय रस और आंतरस, तीनों का कार्य है। पीतरस कहाँ बनता है? ये यकृत में बनता है। इसका कार्य क्या है? वसा का इम्लीकरण यानी वसा को तोड़ता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय कौन सा एंजाइम बनाता है? ट्रिप्सिन और इमाइलेज। मतलब अग्नाशय से 2 एंजाइम बनाता है, एक ट्रिप्सिन और दूसरा इमाइलेज, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पचा हुआ भोजन कहाँ अवशोषित है? पचा हुआ भोजन हमने आपको पहले ही बताया था, छोटी आंत में अवशोषित होता है, ठीक है बच्चों। सॉरी बच्चों। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवारों पर
पाए जाने वाले उभार क्या कहलाते हैं? जैसे उंगली नुमा उभार होता है ना, उसको हम विल्ली बोलते हैं, विल्ली विल्ली। ये बच्चों आपके बिहार बोर्ड में क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव में PYQ क्वेश्चन पूछा, ये 2020 में शायद पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? अल्विओलाई। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, हृदय के कितने कक्ष होता है? 4। ठीक, अगला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हर्वे ने 1667। बच्चों हम आपको आने वाली कक्षा में कोशिका के बारे में पढ़ाएंगे, उत्तक पढ़ाएंगे, अंग पढ़ाएंगे, अंग तंत्र पढ़ाएंगे, जैसे परिसंचरण तंत्र हुआ, रक्त पाचन तंत्र हुआ। ठीक है बच्चों, हम आपको सभी चीज़ कराएंगे। और बच्चों आने वाली विगत कक्षाओं में हमको सबका टेस्ट सीरीज कराएंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ऑल ऑफ यू। थैंक्स बच्चों, सब्सक्राइब चैनल अमर पंकज क्लासेस। लव यू ऑल, लव यू ऑल।